संसद पर हमला हुआ, उसको लेकर हाल फिलहाल कांग्रेस के नेता, सारे नेता नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला बोलने में लगे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करने में लगे हैं। और हाल फिलहाल कांग्रेस के बड़े नेता, खुद को बड़ा नेता मानने वाले राहुल गांधी ने एक बयान दिया, जिसको कांग्रेस वाले ज़ोर शोर से सोशल मीडिया पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी का बयान था संसद हमले को लेकर कि संसद सुरक्षा में हुई चूक के पीछे सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी और महंगाई है। पीएम मोदी की नीतियों के कारण युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब राहुल गांधी ने संसद हमले के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला बोलते हुए ये बात कही, तो आइए इस वीडियो में राहुल गांधी की पोल खोलते हैं, राहुल गांधी की इस बात का पर्दाफाश करते हैं। राहुल गांधी के झूठ को बेनकाब करने की कोशिश करते हुए ये जानने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी जिन हमलावरों को लेकर बेरोजगारी की बात करते हैं, वो हमलावर जिनमें से एक महिला भी थी जिसका नाम काफ़ी चर्चा में है सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर, नीलम आज़ाद। तो बस इस नीलम आज़ाद के ज़रिए ही राहुल गांधी के झूठ को बेनकाब करते हैं। अब सबसे पहले मैं दो वीडियो की बात करूंगा जो संसद हमले के अगले 2 दिन में मैंने अपनी इस यूट्यूब चैनल पर बनाए हैं। मैं स्क्रीन पर आपको वो वीडियो की इमेज दिखाता हूं, आप देखिए और ये वीडियो आप समय निकाल कर ज़रूर देखें। दोनों वीडियो देखने के बाद आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि संसद पर जो हमला हुआ उसके पीछे एक्चुअली मास्टरमाइंड कौन है वो लोग। जो हमला तो संसद पर हुआ पर उनका टारगेट, असली टारगेट नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करना ही उन मास्टरमाइंड लोगों का टारगेट था। अब राहुल गांधी बेरोजगारी की बात करते हैं तो नीलम आज़ाद जो एक हमलावर थी संसद हमले में, अब नीलम आज़ाद की एज है 42 वर्ष। अब नरेंद्र मोदी की सरकार को देश में बने 9 साल हुए, चलिए 10 साल गिन लेते हैं, 2024 में 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो नरेंद्र मोदी की सरकार को हुए 10 साल। उससे पहले 2004 से 2014 तक देश में कांग्रेस की सरकार थी, तो उस वक्त मतलब 2014 तक नीलम आज़ाद की आयु होंगी 32 वर्ष। तो 32 वर्ष की आयु में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसे सच में ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, नौकरी करनी है, एक लक्ष्य प्राप्त करना है, तो वो व्यक्ति 32 साल की आयु में एक लेवल तक नौकरी में या कहीं भी एक लेवल तक ज़रूर पहुंच जाएगा। तो 32 साल की आयु तक नीलम आज़ाद ने क्या किया, जिस नीलम आज़ाद को लेकर या हमलावर जो और 5 लोग थे उनको लेकर राहुल गांधी बेरोजगारी की बात करते हैं, तो सबका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी सोशल मीडिया पोस्ट देखे या उनका जो काम करने का तरीका पिछले कुछ सालों का था, सबका बैकग्राउंड ऐसा ही रहा है कि वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ थे। उनकी सोच कांग्रेस की राजनीति से मेल खाती है, विपक्ष की राजनीति से मेल खाती है। और ज़्यादातर विपक्षी नेता, कांग्रेस के नेता नीलम आज़ाद की सोच के ज़रिए, उसके विरोध के ज़रिए नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरना चाहते हैं बेरोज़गारी के लिए। तो मैंने आगे कहा कि 32 साल की आयु तक नीलम आज़ाद ने क्या किया जब देश में लगातार 10 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी। और जो 2 वीडियो की मैंने आगे बात की, संसद हमले के 2 दिनों में मैंने 2 वीडियो बनाए, उसमें से एक वीडियो आप ज़रूर देखिएगा जो स्क्रीन पर मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, कि उस वीडियो में नीलम आज़ाद को लेकर सारी बातें मैंने आपको डिटेल में बताई है कि किस तरह कांग्रेस के नेताओं के साथ, विपक्षी नेताओं के साथ नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस नीलम आज़ाद का कनेक्शन बिल्कुल सामने बाहर आ चुका है। हर समझदार और जानकार व्यक्ति को पता चल चुका है कि हमलावर जितने भी थे, 6 लोग, ये नीलम आज़ाद,
सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं के साथ है। नीलम आज़ाद का कनेक्शन तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ भी खुलकर दिखता है। और राहुल गांधी देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को ये भी बताना चाहिए देश की जनता को कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी देश में। इस 10 सालों में कांग्रेस के नाम कई बड़े घोटाले देश में थे। कई बड़े घोटाले इन 10 सालों में कांग्रेस की सरकार के नाम रहे, जिसकी वजह से कितना पैसा देश की जनता का कांग्रेस के नेताओं के पास गया। कांग्रेस के भ्रष्टाचार की वजह से कई कांग्रेसी नेता अमीर हुए। और राहुल गांधी को ये भी बताना चाहिए कि हाल फिलहाल धीरज साहू कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर से करीब 350 करोड़ से ज़्यादा नकद बरामद हुआ। पर इस सब बातों के बारे में राहुल गांधी देश की जनता को नहीं बताएंगे। और कहीं ना कहीं धीरज साहू के घर से जो नकद रकम इतनी बड़ी 350 करोड़ से ज़्यादा बरामद हुई, इस बात को छिपाने के लिए, इस बात पर पर्दा डालने के लिए, देश की जनता के मन को डाइवर्ट करने के लिए संसद के हमले को लेकर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी इस तरह का हंगामा कर रहे हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने यह भी बताना चाहिए देश की जनता को कि राहुल गांधी जब सांसद थे अमेठी में, करीब 15 साल तक वो सांसद थे, तो इन 15 सालों में अमेठी में कितने लोगों को राहुल गांधी ने रोज़गार दिया, क्या किया अमेठी के लोगों के लिए, जिसकी वजह से अमेठी के लोगों को रोज़गार मिल सके। अमेठी में कितने रोज़गार राहुल गांधी ने पैदा किए सांसद रहते हुए, कितनी फैक्ट्रियाँ लगाई या कितने बिजनेस उद्योग वहाँ पर लाए राहुल गांधी ने, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। कांग्रेस के सोशल मीडिया पेज पर लगातार आप संसद हमले को लेकर बातें देख रहे होंगे, जहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पर अब देश की जनता समझदार है। देश की जनता को पता चल चुका है कि संसद हमले को लेकर जो लोग पकड़े गए हैं, जिसमें से नीलम आज़ाद का नाम सबसे ऊपर है, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं के संपर्क में थे, उनके साथ उनका कनेक्शन था। और कहीं ना कहीं आगे मैंने बात की धीरज साहू कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, जिनके घर से 350 करोड़ से ज़्यादा रकम बरामद हुई भ्रष्टाचार की, बेनामी रकम। इस मुद्दे को छुपाने के लिए कांग्रेस के नेता लगातार नरेंद्र मोदी पर संसद हमले को लेकर हमला बोल रहे हैं। उस बात को छुपाने की, धीरज साहू वाली घटनाओं को छुपाने की कोशिश में लगे हैं। और वीडियो ख़त्म करते करते मैं राहुल गांधी के बारे में ये भी कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के नेता या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हैं, पर उनका 2023 की शुरुआत से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ कोई भी एजेंडा, प्रोपेगेंडा काम नहीं आया। सारे मुद्दे फेल हुए। यहाँ तक कि राजस्थान में अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, इन 3 बड़े नेताओं का करियर राहुल गांधी ने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। तो इस सब चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में राहुल गांधी को सोचना चाहिए। पूरा दिन नरेंद्र मोदी का विरोध करने से अच्छा कांग्रेस के नेता या खुद राहुल गांधी अपनी पार्टी को किस तरह बचाए, और आने वाले कुछ वक्त में जब लोकसभा के चुनाव है तो उस लोकसभा के चुनाव में अपनी इज्जत बचाए। तो इसको लेकर राहुल गांधी को काम करना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को काम करना चाहिए, ना कि पूरा दिन नरेंद्र मोदी का विरोध करना चाहिए।